गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हर कंपटीशन में एक दो क्वेश्चन जरूर रहता है इससे। और ये टॉपिक है वाइसराय, जो इम्पोर्टेंट वाइसराय हुए हैं भारत में, उसके बारे में और उन्होंने क्या किया है उसके बारे में है। जैसे कि बोल देगा लास्ट वाइसराय क्या कौन था, तो हम लोग जानते हैं लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारा वाइसराय हुए भारत में, पर ये सब जो है वो इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला कौन है? 1858 से 1862 तक वाइसराय हुए लॉर्ड कैनिंग। और ये लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था? एबॉलिश्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को खत्म कर दिया था। ठीक है, दूसरा है 1864 से 1869 लॉर्ड लॉरेंस, जिन्होंने स्टैब्लिश को क्या किया था? हाई कोर्ट किया था। कहाँ पे? कलकत्ता में। और अभी तो इसका नाम कोलकाता हुआ, पर उस समय कलकत्ता था तो इसलिए कलकत्ता। ठीक है, थर्ड है 1869 से 1872 तक लॉर्ड मायो। इन्होंने फर्स्ट सेंसस इन 1872, मतलब फर्स्ट सेंसस जनगणना। सेंसस मतलब क्या होता है? जनगणना। जनगणना की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड मायो ने की थी। हमेशा याद रखें कि लॉर्ड मायो ने क्या स्टार्ट किया था? सेंसस। और ये चीज आता है एग्जाम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसने फर्स्ट सेंसस स्टार्ट किया था इंडिया में? तो लॉर्ड मायो ने किया था। और कब किया था? तो 1872 में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1872 1896 में कौन हुए? लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। नॉर्थ ब्रुक ने क्या किया था? इंटरकास्ट मैरिज को अलाउ कर दिया था, क्योंकि उस समय इंटरकास्ट मैरिज नहीं होता था और इसको बहुत बड़ा पाप माना जाता था। तो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ने इसको अलाउ कर दिया था कि नहीं, इंटरकास्ट मैरिज अलाउ है, आप लोग कर सकते हैं इंटरकास्ट मैरिज, कास्ट कोई भी मैटर नहीं करता है मैरिज में। फिर 1876 से 1880 तक लॉर्ड लिटन ने रहे और उन्होंने क्या किया? एबॉलिश टैक्स ऑन कॉटन फॉर ब्रिटिश ट्रेडर्स। ये लोग जो भी हुए वो सब सिर्फ ब्रिटिश के बारे में सोचते थे। बोला जाता था कि हाँ देखो तुम लोग के बारे में हम सोच रहे हैं, पर ये सब सिर्फ दिखावटी था, ये सब सिर्फ मैनेज करने का तरीका था ब्रिटिश लोग का, पर ऐसा कुछ नहीं था। तो लॉर्ड लिटन ने क्या किया था कि टैक्स जो कॉटन में लगता था, कि ब्रिटिश ट्रेडर जो भी कॉटन भारत से ले जाते थे उस पे जो भारत के शासक थे वो टैक्स लेते थे। पर जब लॉर्ड लिटन जब आए, उन्होंने ब्रिटिश ट्रेडर के लिए कॉटन का पे जो भी टैक्स लगता था उसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 1880 से 1884 तक लॉर्ड रिपन ने, जिन्हें फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था सेल्फ गवर्नमेंट का, और इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। और याद रखें, फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट किसको बोला गया? लॉर्ड रिपन को बोला गया। आगे बढ़ते हैं। 1884 से 1888 तक लॉर्ड डफरिन रहे, और इन्हीं के यही वाइसराय थे जिन्होंने आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड किया था। और इसको फाउंड करने वाला कौन थे? एओयू, याद रखें। और ये कब हुआ था? 1885 में हुआ था। ये चीज हमेशा याद रखें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब गठित हुआ था? तो 1885 में हुआ था। और इसे कौन किया था? एओयू ने किया था। और उस समय वाइसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। ये चीज याद रखना आप लोग को। 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन जो थे वो पार्टीशन ऑफ बंगाल किए थे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन जो है उन्होंने क्या किया था? पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिए थे, मतलब बंगाल का विभाजन कर दिया था। 1910 से 1916 के बीच लॉर्ड हार्डिंग टू रहे, और इन्होंने दिल्ली से, कलकत्ता से दिल्ली अपना कैपिटल को, इंडिया का कैपिटल को स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, ट्रांसफर कर दिया। 1916 से 1921 तक लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड रहे, जिन्होंने रॉलेट एक्ट को पास किया था। ठीक है, अब आता है 1931 से 1936 लॉर्ड विलिंगटन। इन्होंने कॉमनवेल्थ अवार्ड को स्टार्ट किया था। उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? रामसे मैकडोनाल्ड, इन्होंने ही स्टार्ट किया था। और रामसे मैकडोनाल्ड का कहना था कि अगर हम ये स्टार्ट करते हैं कॉमनवेल्थ अवार्ड, तो इससे क्या होगा कि भारत जो है वो विभाजन और होगा उसमें, कि लोग अगर हम भारतीयों को देंगे तो दूसरा भारतीय उससे जलेगा कि हाँ हमको भी मिलना चाहिए, तो वो सब मेरे लिए काम करेंगे, ब्रिटिश के लिए काम करेंगे। इसलिए सिख हो या अलग अलग टाइप के जितने भी रिलीजन थे उनके लिए ये बनाया गया था कॉमनल अवार्ड, जैसे कि वो लोग विभाजन हो जाए, वो लोग का जो धर्म के बेस पे
वो और अलग हो जाए, वो एक दूसरे से नफरत करें। तो इसलिए कम्युनल अवार्ड को स्टार्ट किया। और उस समय कौन थे प्रधानमंत्री ब्रिटेन के, वो चीज याद रखें, रामसे मैकडोनाल्ड। ठीक है, चलिए आगे। 1936 से 1944 तक लॉर्ड लिंथ लोगो थे, जिन्होंने क्वाइट इंडिया मूवमेंट उस समय स्टार्ट हुआ था। तो ये वो कौन थे? लॉर्ड लिंथगो। ठीक है। 1947 से 1948 तक जो लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया थे, वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। बोला जाता है कि लॉर्ड माउंटबेटन तो उस समय भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो सिर्फ भारत के क्यों हुए, वहां पाकिस्तान के क्यों नहीं हुए? पाकिस्तान के तो मोहम्मद अली जिन्ना ही हुए। तो बोला गया कि जो पाकिस्तान था, अली जिन्ना जो थे, मोहम्मद अली जिन्ना, वो सोचते थे कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो इसलिए वो बोले कि मैं जब अपना देश को अलग करना, धर्म के बेस पे अलग कर ही रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा कि ये जो है वाइसराय, वो ब्रिटिश नहीं रहेंगे, वो हम ही रहेंगे, हम लोग ही रहेंगे, हम लोग में से ही कोई एक रहेगा। तो इसलिए लास्ट वाइसराय हम लोग सिर्फ मानते हैं कि लास्ट वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, पाकिस्तान नहीं मानते हैं। ठीक है। तो ऐसे करके ये वाइसराय जो थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हमेशा याद रखें। और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और आपको समझ में आ गया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में बहुत ही आता है। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने सब में, तो उतना ही मुझे फ़ायदा होगा और उतना ही मुझे मोटिवेट मिलेगा और अच्छा-अच्छा टॉपिक और न्यू-न्यू टॉपिक को डिस्कवर करके आप लोग के सामने लाऊँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और इसी तरह प्यार, सपोर्ट सब कुछ करें मुझे। धन्यवाद।